सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। आई नो थोड़ा लेट है, बट इस साल का ये मेरा पहला स्टडी व्लॉग है तो बनता है। नया साल है और नए सपने हैं। और इतनी सर्दी हो रही है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि रजाई से भी बाहर निकले। एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। पर हम में से बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अभी नया नया साल स्टार्ट हुआ है, पर एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगस्त में एग्जामिनेशंस लाइन अप हैं और कुछ दिन बाद तो कैलेंडर भी रिलीज हो जाएगा। और आज अगर ठंड का बहाना बनाकर सो गए तो सिलेक्शन आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, रिजल्ट पे थैंक यू देखने का। इसीलिए आज से फिर एक बार ज़ीरो से शुरुआत करनी है, वही पुरानी मेहनत पर एक नए जज्बे के साथ एंड कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। बाकी ठंड सबको लग रही है और आलस सबको आ रहा है। तो मैं ये देख रही थी कि मुझे कौन से लेक्चर्स लेने हैं आज। तो मैंने अपना पहला स्टडी स्लॉट आज का इंग्लिश के साथ स्टार्ट किया। ये मैं इंग्लिश का लेक्चर ले रही हूँ बाय अनुभव सर, उनके पेड बैच से। पहले मुझे लगता था कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और जो भी मैराथन सेशंस होते हैं उनसे काम चल जाएगा, बट इतना फ़ायदा मुझे दिखा नहीं। तो एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। सो रिसेंटली मैंने फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करी हैं अपनी। एंड इंग्लिश के बाद फिर मैंने क्वांट्स का लेक्चर लेना शुरू किया, जो कि मेंस लेवल का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। सो ऑब्वियसली मेंस का था तो चैलेंजिंग तो था, बट लेना तो अभी से पड़ेगा ना। ऐसा तो कर नहीं सकते कि प्री पहले पढ़ ले मेंस बाद में पढ़े। ये गलती अब नहीं करनी है। प्री और मेंस दोनों एक साथ लेके चलना है। ये समय जो अभी है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा। मैं बहुत एकदम ऐसे सीरियस नोट पे बोल रही हूँ अब, ठीक है। ये समय कभी वापस नहीं आएगा। ये जो इस समय है ना, ये बेस्ट है आपके लिए। माना सिचुएशन खराब हो सकती है, बट इसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है अब। और ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी आगे वापस। लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहेंगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को स्टेबल पोजिशन पर पहुंचा लो। सो इंग्लिश के बाद फिर मैं रीजनिंग लेकर के बैठी। रीजनिंग में मैंने आज दो लेक्चर लिए थे, एक प्री लेवल का था, एक मेंस का था। प्री में मैंने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसको चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं, उसकी क्लास ली। और मेंस में मैंने कंडीशनल कोडिंग की क्लास ली बाय सौरभ सर। आज फर्स्ट टाइम मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की मेंस की क्लास ली है। तो उसमें एक क्वेश्चन था जो सर ने होमवर्क में दिया था, जिसकी क्लिप मैं आगे अटैच कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 34 था जो सर ने होमवर्क दिया था, तो उसको मैं सॉल्व कर रही थी। कंडीशन सब समझ में आ गई थी, सब लिख लिया था, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोड दिया गया है, उसको वर्ड्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एंड इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको बार बार सॉल्व करते हुए, बट वो सॉल्व ही नहीं हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट डे जब आगे की क्लास ली तब मुझे समझ में आया बेसिकली ये कैसे सॉल्व होता है, और इतना टफ भी नहीं था। सो यही चीज़ होती है, कभी कभी हम कोई चीज़ नई चीज़ लेना शुरू करते हैं तो वो हमें पहले स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगती है, एंड देन उसके बाद जब हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है देन इट विल बिकम ईजी फॉर अस। तो बस आज का ये मेरा स्टडी व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। पढ़ाई तो चलती रहेगी, पर अगर आप भी मेरे जैसे एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो नए साल में खुद से एक वादा ज़रूर कीजिएगा, चाहे सर्दी हो या आलस हो या कोई भी सिचुएशन हो, पर इस साल अपना बेस्ट देना है। अगस्त दूर नहीं है और हर गुजरता दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आई होप मेरा ये छोटा सा एफर्ट और मेरी ये 2026 की शुरुआत आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे पाई हो।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि ये जर्नी अभी तो शुरू हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप ड्रीमिंग। बाय बाय।